हेलो वेलकम बैक प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त तरीके से होंगे। और अब तो फाइनली ज़बरदस्त होना भी चाहिए। बहुत खुशी का पल है, बहुत खुशी की ये साल गुजर रही है। केवल साल गुजर रही है, ना कि पूरी साल गुजरी है। ठीक है, जैसे जैसे दिसंबर का अंत हो रहा है उसी तरह से भर्तियों की भरमार हो रही है, यानी कि भंडार। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक और वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी 2 स्टार एंड 1 स्टार की है, यानी कि एसआई और एएसआई, उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक की वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब हम इसमें जानेंगे कि इसके फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या इसमें योग्यता है, फिजिकल क्या है, एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आयु कितनी है, वो सभी टोटल डिटेल। क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, टोटल ए टू जेड हम जानकारी इसमें लेंगे सारी। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर एसआई और एएसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी जानकारी मैं अब आपको दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये ऊपर लिख रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई एनएसआई भर्ती 2024 नई भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये सब इंस्पेक्टर की है और एएसआई की है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक। 2 स्टार एंड 1 स्टार की है। अब देखिए, ये जो भर्ती है इसमें 921 पद आए हैं। कुल पद कितने हैं? 921 पद हैं। और समूह ग की ये भर्ती है। किसकी? समूह ग की ये भर्ती है। 921 इसमें पद आए हैं और समूह ग की भर्ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पद जो है एसआई गोपनीय, एसआई गोपनीय, एएसआई लिपिक यानी कि क्लर्क, और एएसआई लेखा यानी कि अकाउंटेंट वाली ये जॉब है। एसआई सब इंस्पेक्टर यानी कि उपनिरीक्षक के लिए गोपनीय पद है। गोपनीय की जो होती है पुलिस विभाग में, जो गोपनीय शाखा होती है वो है। और एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सहायक उपनिरीक्षक, उसके लिपिक के हैं यानी कि क्लर्क के हैं। जो ऑफिस, ये टोटल ऑफिशियली वर्क वाले सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा एएसआई लेखा यानी कि अकाउंटेंट की वैकेंसी है। अब जान लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट दी गई हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए कितनी है, एएसआई के लिए कितनी है, ये हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 114 पद हैं सब इंस्पेक्टर गोपनीय में, और लिपिक एएसआई में 186 पद हैं सब जर्नल के लिए, और एएसआई लेखा में 88 पद हैं जर्नल कैटेगरी के लिए। ठीक, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस से 25 पद हैं एसआई के सब इंस्पेक्टर के, 43 पद हैं एएसआई के, और 19 पद हैं एएसआई लेखा अकाउंटेंट के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। टोटल पद है 921। 921 में किस कैटेगरी को कितने पद दिए गए हैं वो हम जान रहे हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 71 पद हैं किसके लिए? सब इंस्पेक्टर के लिए गोपनीय, और 120 पद हैं एएसआई के लिए यानी कि सहायक उपनिरीक्षक के लिए, और 53 पद हैं एएसआई लेखा यानी कि अकाउंटेंट। ठीक, एससी के लिए 54 पद हैं सब इंस्पेक्टर के, 93 पद हैं एएसआई लिपिक के, क्लर्क के, और 42 पद हैं एएसआई लेखा के। ठीक है, यानी कि अकाउंटेंट। ठीक, इसके अलावा एसटी कैटेगरी के लिए 4 पद हैं सब इंस्पेक्टर के, 7 पद हैं एएसआई लिपिक के, और 2 पद हैं एएसआई लेखा के। इसमें टोटल अगर मैं बात कर लेता हूं तो सब इंस्पेक्टर के 268 पद हैं, कुल 268 पद सब इंस्पेक्टर के हैं। एएसआई के 449 पद हैं, यानी कि लिपिक क्लर्क के, एएसआई क्लर्क के 449 पद हैं, और 204 पद हैं लेखा अकाउंटेंट एएसआई के। कितने? 204 पद। टोटल हो जाते हैं 921 पद। 3 तरह की वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और लेखा, और दूसरी है क्लर्क की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। 3 तरह की भर्ती है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। ग्रेड पे की अगर मैं बात कर लेता हूं तो सब इंस्पेक्टर के लिए 4200 ग्रेड पे है सब इंस्पेक्टर, यानी कि उपनिरीक्षक एएसआई के लिए 4200 ग्रेड पे है, और 2800 ग्रेड पे एएसआई का 2800 ग्रेड पे है। ठीक है, इसके अलावा अगर लेवल की बात कर लेता हूं तो 6 लेवल की सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, और 5वें लेवल की किसकी? एएसआई की भर्ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। क्लियर, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट, कुछ नहीं छोड़ा। अब बात कर लेता हूं, अगले पॉइंट जान लेते हैं। पुरुष व महिला दोनों के लिए ये भर्ती होगी।
इसमें पुरुष भी फॉर्म डाल सकते हैं, महिला भी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा महिलाओं को 20% का आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन है इस भर्ती में 20% का, 20% का, यानी कि कुल वैकेंसी का 20%, कुल वैकेंसी का 20% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा इसमें, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के किसी भी अन्य राज्य के पुरुष महिला भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ये भर्ती उत्तर प्रदेश में आई है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ बच्चे हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, बिहार के हैं, गुजरात के, छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड के, कहीं के भी हैं। वो भारत के अंदर आप किसी भी राज्य से आते हैं, आप उत्तर प्रदेश में इस भर्ती में फॉर्म आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास जो नोटिफिकेशन में योग्यताएं मांगी गई हैं वो अगर आप पूरा करते हो तो आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। अर्हताएं जो भी मांगी गई हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अलावा आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है किस चीज़ की, ड्राइविंग लाइसेंस की। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आयु की हम बात कर लेते हैं। जो आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई 2023 से होगी, 1 जुलाई 2023 से आयु की गणना होगी। अब जान लेते हैं कि इसमें आयु कितनी मांगी जाती है। तो महिला और पुरुष की आयु जो सामान्य कैटेगरी है यानी कि जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो 21 से लेकर 28 वर्ष तक आयु मांगी जाती है, यानी कि 21 वर्ष पूरी कर ली हो और 28 से ज़्यादा ना हो और 21 से कम ना हो, ठीक है। सामान्य कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में EWS भी शामिल है, ये भी ध्यान रखेंगे। आयु छूट की मैं बात कर लेता हूँ। आयु में जो छूट दी गई है वो OBC कैटेगरी को दी गई है, SC को दी गई है और ST को दी गई है। और ये छूट 5 वर्ष की छूट दी गई है, 5 वर्ष की छूट दी गई है। किस कैटेगरी को? OBC को, SC को एंड ST को। अब महिला व पुरुष दोनों के लिए इसमें OBC, SC एंड ST के लिए आयु हो जाती है 21 वर्ष से लेकर 33 वर्ष, यानी कि 21 से 28 जनरल के लिए है और 28 में 5 प्लस कर दोगे तो 33 वर्ष हो जाती है OBC के लिए, SC के लिए एंड ST के लिए, ठीक। इसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। तो फॉर्म ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे जिसकी तारीख है 7/1/2024, यानी कि 7 तारीख जनवरी महीना है और 2024 जो नया साल होगा उसी में आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा इसकी अंतिम तिथि के बारे में जान लेते हैं। तो 28/1/2024 यानी कि 28 जनवरी 2024 इसकी अंतिम तिथि है, यानी कि लास्ट डेट है। इससे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें तकरीबन आपको 21 डे का टाइम दिया गया है, 21 दिन का इसमें आपको समय दिया गया है, 3 हफ्ते का समय। देखिए भर्ती प्रक्रिया बहुत फास्ट होगी, भर्ती को बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, इसलिए समय बहुत कम दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा फार्म शुल्क की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 400 रुपये इसका फार्म शुल्क है, यानी कि 400 रुपये इसकी फॉर्म की फीस जमा होगी, ठीक है। चलिए इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया चरण की मैं बात कर लेता हूं, किस तरह से भर्ती को पूरा किया जाएगा, कितने चरणों में भर्ती होगी, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पहला पेपर इसका होगा और इस बार पेपर ऑनलाइन होगा। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन इस बार पेपर ऑनलाइन होगा, ठीक है। सबसे पहले पेपर होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी लंबाई आदि इसमें नापी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम कह सकते हैं कि फिजिकल आपका होगा, फिजिकल होगा। लेकिन फिजिकल में एक अच्छी चीज़ ये है कि रेस नहीं है, रेस नहीं है किसी भी वैकेंसी के लिए, ना तो सब इंस्पेक्टर के लिए है, ना ASI के लिए है, ना इसमें ASI लेखा के लिए है, ना लिपिक के लिए है, ना लेखा के लिए है और ना ही सब इंस्पेक्टर गोपनीय के लिए है। यानी कि फिजिकल में केवल और केवल आपकी लंबाई नापी जाएगी, बॉयज़ की चेस्ट नापी जाएगी और महिलाओं की हाइट प्लस उनका वेट नापा जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड, अगर आप सेकंड में अगर आप पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप थर्ड स्टेप पर जाओगे जिसमें टाइपिंग होगी प्लस स्टेनोग्राफी होगी, जो कि क्वालिफाई होगा, कोई मार्क्स नहीं होंगे। क्वालिफाई का मतलब होता है कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, केवल और केवल क्वालिफाई करके आप अगले स्टेप के लिए जाओगे। जब आप तीसरा स्टेप आप कंप्लीट कर लोगे, पास हो जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे, तो आप फोर्थ स्टेप में जाओगे जो होगा चिकित्सा परीक्षण, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट, आपका मेडिकल, आपकी बॉडी मेडिकल होगी, तब आपको फाइनल मेरिट लगेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 4 चरणों में आपकी भर्ती को पूरा किया जाएगा, 4 चरणों में।
पहला पेपर, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस आपका फिजिकल। ठीक है, फिजिकल का मतलब आपकी लंबाई, आपका चेस्ट, आपके वेट, ठीक है, ये मापे जाएंगे। और इसके अलावा थर्ड है आपकी टाइपिंग प्लस स्टेनोग्राफी होगी। ठीक है, और उसके अलावा चिकित्सा परीक्षण होगा आपका, यानी कि मेडिकल होगा फोर्थ स्टेप में। 4 स्टेप में इसको पूरा किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा नोट, फिजिकल में दौड़ नहीं होगी, केवल लंबाई व सीना होगा, महिलाओं का सीना नहीं वजन होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जो फिजिकल है, इस फिजिकल में आपका रेस नहीं है, केवल पुरुषों की हाइट नापी जाएगी और चेस्ट नापी जाएगी, महिलाओं की हाइट नापी जाएगी और वजन नापा जाएगा। रेस किसी के लिए भी नहीं है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैं हाइट की बात कर लेता हूँ। मैं हाइट की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, यू आर कैंडिडेट यानी कि अनरिजर्व, सामान्य कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी, पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर, ईडब्ल्यूएस 163 यानी कि सभी के लिए 163 सेंटीमीटर इसमें मांगी गई है। 163 सेंटीमीटर। आप चाहे जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से है या फिर एससी से है, एसटी इसमें शामिल नहीं है, अभी ये ध्यान रखेंगे। पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर। 163 पुरुष के लिए है, 150 महिलाओं के लिए है। ठीक है, इसके अलावा पुरुष का जो सीना होगा वो 76 नॉर्मल होगा और 82 फुलाव के साथ होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का, 77 नॉर्मल और 82 फुलाव के साथ। ठीक है, यह पुरुष का सीना होगा। इसके अलावा एसटी पुरुष की अगर लंबाई की बात कर लेता हूं तो 156 सेंटीमीटर। एसटी के जो बच्चे हैं, पुरुष हैं, वो 156 सेंटीमीटर इनको छूट दी गई है लंबाई में, जबकि नॉर्मल लंबाई 163 है और इनको 156 यानी कि 7 सेंटीमीटर की क्या दी गई है, छूट दी गई है पुरुष के लिए। ठीक है, एसटी की महिलाओं के लिए लंबाई में 145 लंबाई मांगी गई है, 145, इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है महिलाओं के लिए, 5 सेंटीमीटर की, जबकि पुरुष के लिए 7 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। ठीक है, महिलाओं का सीना नहीं नापा जाएगा, बल्कि वजन 40 किलोग्राम या 40 से अधिक हो चलेगा, लेकिन 40 से कम होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि कम से कम 40 होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो चलेगा। ठीक है, इसके अलावा अब मैं पेपर की बात कर लेता हूँ। पेपर भाषा, जो आपका पेपर आएगा वो हिंदी लैंग्वेज भी होगी और इंग्लिश भी होगी, दोनों होगी। ऑनलाइन आपका पेपर होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि CBE, कंप्यूटर पे आपका पेपर होगा, जिसमें 2 भाषाएं आएंगी, हिंदी और इंग्लिश। आप जिसमें आसान समझते हो उसमें, उस भाषा में अपना पेपर आप दे सकते हो, या तो हिंदी चूज कर सकते हो या फिर इंग्लिश चूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पेपर की भाषा हो गई। इसके अलावा जो आपका पेपर होगा वो 2.5 घंटे का आपको उसमें समय मिलेगा, यानी कि 150 मिनट का आपको समय दिया जाएगा पेपर के लिए। 2.5 घंटे 150 मिनट। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है, याद रखेंगे, निगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है। जो पेपर में प्रश्न आएंगे, प्रश्न की संख्या होगी 200, प्रश्न की संख्या कितनी होगी 200, 200 प्रश्न आएंगे और कुल नंबर जो होंगे वो 400 होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी और कुल नंबर 400 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ध्यान रखेंगे। विषय की अगर हम बात कर लेते हैं, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आएंगे, इसमें क्या एग्जाम पैटर्न है, तो हिंदी के साथ में कंप्यूटर शामिल होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे हिंदी प्लस कंप्यूटर। इसके अलावा जीके प्लस करंट में 50 प्रश्न होंगे, मैथ के 50 प्रश्न होंगे और रीजनिंग के भी 50 प्रश्न होंगे, यानी कि 4 खंड में आपका सिलेबस बांटा गया है। पहला हिंदी और कंप्यूटर, दूसरा जीके प्लस करंट, तीसरा मैथ और चौथा रीजनिंग। चार आपका स्टेपों में आपका, यानी कि 4 चरणों में आपका इसको कंप्लीट किया गया है। किसको, आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, 50-50 प्रश्न आपके सभी में हैं। ठीक, इसके अलावा जो जीके है, जीके में यूपी के जीके शामिल होगी, क्योंकि भर्ती यूपी की है, तो यूपी के जीके भी इसमें शामिल होगी, यूपी के जीके भी इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक विषय में 35% लाना अनिवार्य है। जैसे आपका मैथ है, मैथ के 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है मतलब 50 क्वेश्चन के जो अंक हो गए वो 100 हो गए, 100 का 35% यानी कि 35 नंबर लाना अनिवार्य है। किसमें, मैथ में, रीजनिंग में 35, जीके करंट में 35 और हिंदी में भी 35। ठीक है, इसके अलावा
संपूर्ण विषय में यानी कि चारों विषय में 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। 40% अंक लाना अनिवार्य होगा पूरे सभी सब्जेक्टों में, यानी कि चारों सब्जेक्टों में 40% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% लाना अनिवार्य होगा। अब इसके अलावा बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। इसके एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की डेट अभी क्लियर नहीं हुई है, जब आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे कि एग्ज़ाम की डेट कब है, कब आपका एग्ज़ाम होगा। कब एडमिट कार्ड आएंगे, तो एग्ज़ाम से कुछ समय पहले आपका एडमिट कार्ड आते हैं, लगभग 1 हफ्ते पहले। ठीक है, तो जब आपका एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो हम आपको फिर सूचना दे देंगे कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, आप तैयार हो जाइए। फिलहाल पढ़ने के लिए अभी से लग जाइए। इसके अलावा अब इसमें क्या क्या अर्हताएँ मांगी गई हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है, वो अब आप स्क्रीन पर देखेंगे। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक की जो भर्ती है उसकी शैक्षिक अर्हता यानी कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि इन पदों के लिए यानी कि उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक के पदों के लिए क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना अनिवार्य है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम सब इंस्पेक्टर यानी कि उपनिरीक्षक के गोपनीय के जो पद हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि उनके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक अर्हताएँ क्या अनिवार्य है। उसमें सबसे पहले आपके पास स्नातक का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। स्नातक यानी कि आपने ग्रेजुएशन की हो। ठीक, उसके अलावा आपके पास हिंदी व अंग्रेजी की टाइपिंग होनी चाहिए और उसके साथ स्टेनोग्राफी हिंदी में आना चाहिए। जो हिंदी की टाइपिंग होगी वो 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होनी चाहिए और अंग्रेजी की जो टाइपिंग होगी वो 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होने चाहिए। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफी है जो हिंदी में होगी उसके लिए 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होना चाहिए। और जो इसके लिए एक्यूरेसी देखी जाएगी वो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के आधार पर देखी जाएगी कि वो क्या नियम इसका बनाते हैं, यानी कि 80 मिनट में आप कितनी मिस्टेक करते हैं, कितना % वो इसमें लागू करते हैं, वो सब भर्ती बोर्ड तय करेगा। ठीक है, इसके अलावा डोइक या फिर नाइलिट से ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट या उसके बराबर कोई अन्य सर्टिफिकेट जैसे BSc, BTech, BCom आदि कंप्यूटर से या कोई अन्य 1 वर्ष का कंप्यूटर का कोर्स आपने क्या होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए इसके अलावा देख लेते हैं ASI लिपिक के बारे में जान लेते हैं। लिपिक यानी कि क्लर्क। ASI लिपिक क्लर्क के लिए SI गोपनीय के समान योग्यता होती है, केवल स्टेनोग्राफी इसमें नहीं होती। जो योग्यता हमारी उपनिरीक्षक के लिए दी गई है वही सब समान योग्यता हमारे लिए ASI यानी कि सहायक उपनिरीक्षक पद के लिए लिपिक यानी क्लर्क के लिए दी गई हैं, बल्कि इसमें केवल स्टेनोग्राफी नहीं है, बाकी सभी योग्यताएं उपनिरीक्षक के समान हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं लेखा की बात कर लेते हैं यानी कि अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं। ये तीनों तरह की जो वैकेंसी है उपनिरीक्षक की, सहायक उपनिरीक्षक, तीनों तरह की वैकेंसी ये ऑफिस वाली वैकेंसी होती हैं जो अकाउंट का काम देखती हैं, जो सैलरी बनाने का काम देखती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम लेखा की बात कर लेते हैं यानी कि अकाउंटेंट ASI की बात कर लेते हैं, सहायक उपनिरीक्षक की। तो पहला पॉइंट है कॉमर्स यानी कि वाणिज्यिक से स्नातक या फिर अकाउंटेंसी से पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या इसके अलावा सरकार द्वारा उसके समान कोई भी अन्य डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कॉमर्स से आपने स्नातक की डिग्री ली हो या फिर अकाउंटेंसी से पोस्ट ग्रेजुएट आपने क्या हो, या फिर इसके अलावा सरकार द्वारा उसके समान कोई अन्य डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है 15 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग प्लस ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आपके लिए क्वालिफिकेशन दी गई है सब इंस्पेक्टर यानी कि उपनिरीक्षक और ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि सहायक उपनिरीक्षक पद के लिए ये आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आपका सब इंस्पेक्टर और सहायक
उपनिरीक्षक यानी कि उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक की जो उत्तर प्रदेश में भर्ती आई है, जो कि एसआई गोपनीय और एएसआई लिपिक और एएसआई लेखा की जो भर्ती आई है, जिसमें कुल 921 पद हैं, उसकी टोटल जानकारी मैंने आपको दी कि इसमें क्या मांगा गया है, क्या क्या इसमें योग्यताएं हैं, कब इसका पेपर होगा, क्या फिजिकल है, क्या इसमें हाइट है, क्या चेस्ट है, सभी टोटल A to Z मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है तो 7520828487 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी कि व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके मुझसे कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। कोई भी नया अपडेट होगा तो मैं आपको लेकर आऊँगा। तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करें, और एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखकर अपनी तैयारी करें, क्योंकि फ्यूचर है, कुछ एक छोटी सी गलती हमारा फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। ठीक है, धन्यवाद।